कहाँ तक हो गया था? दूसरा तक हो गया था। तीसरा क्वेश्चन आप लोग को बनाना है ना। क्लास 8 मैथ चैप्टर कौन सा है? 11 है ना। चतुर्भुजों को क्या करना? समझना। पहला टॉपिक है। देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, आपको क्या बनाना है देखिए। ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, ये सी दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? डी। ये ए बी और ये सी और ये क्या दिया हुआ है? डी दिया हुआ है। और क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है कि क्या चतुर्भुज ए बी सी डी निम्न स्थिति में समानांतर चतुर्भुज हो सकता है। आपसे सवाल किया हुआ है। एंगल ए बराबर क्या दिया हुआ है? एंगल सी। और एंगल बी बराबर क्या दिया हुआ है? एंगल डी। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी बराबर डी सी बराबर 6 सेंटीमीटर और ए डी बराबर कितना? 4 सेंटीमीटर। बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और तीसरा नंबर एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180। देखो आपसे सवाल किया हुआ है एक्सरसाइज नंबर 11 पॉइंट कितना है? 2 की 1 2 है ना। देखो आपसे सवाल किया हुआ है, देखो क्या बोला है कि एक स्थिति दिया हुआ है कि क्या चतुर्भुज एबीसी निम्न स्थिति में समांतर चतुर्भुज हो सकता है, जिसमें से आपको फिगर दे दिया है ए बी सी डी और कंडीशन दिया हुआ है कि एंगल ए बराबर एंगल सी। पहला कंडीशन का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? देखो ए कोण बराबर ई कोण दिया हुआ है और ए कोण बराबर ए कोण दिया हुआ है। तो क्या ये समांतर चतुर्भुज के गुण में स्थित है कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने वाला कोण क्या होता है? तो ये इस स्थिति में पहला स्थिति में समांतर चतुर्भुज एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है क्या? हाँ तो देखो हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद देखो पहला स्थिति में लिखेंगे एंगल ए बराबर एंगल सी और एंगल बी बराबर कितना दिया हुआ है? एंगल डी। तो क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के क्या सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी एंगल ए बराबर एंगल सी और एंगल बी बराबर एंगल डी है। तो लिखेंगे अतः ए बी सी डी एक क्या है? समानांतर चतुर्भुज है। दूसरा कंडीशन में आपको क्या दिया हुआ है ध्यान से देखो, समझने का काम करो। ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी यानी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये भी कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। ये कंडीशन मैच कराया कि आमने सामने की भुजा बराबर है ना। और देखो दूसर का क्या दिया हुआ है कि मान लो कि ये 4 सेंटीमीटर है और ये कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर है ना। तो इस प्रकार की परिस्थिति कब बनेगा? तो इस प्रकार की परिस्थिति कब? जब समलंब चतुर्भुज बनेगा तो बनेगा। तो क्या इस कंडीशन में एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है क्या? हाँ नहीं बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि है ना ए बी बराबर क्या है? सी डी है। ए बी बराबर कितना? सी डी है। जबकि क्या एडी बराबर क्या? बीसी। एडी इज नॉट इक्वल टू क्या है? बीसी। अतः यह एक कैसा हो सकता है? तो
यह एक समानांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है। और भी कंडीशन के और लगाएंगे तो संभावना बन जाएगा। फिर तीसरा नंबर देखो क्या कंडीशन दिया हुआ है कि एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180। ई कोण और ई कोण को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री होगा। तो हम लोग सीखे हैं क्या कि समांतर चतुर्भुज में लगातार दो आसन कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे आंसर में एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री है। तो यह एक, यह क्या, तो ए बी सी डी एक क्या है, समानांतर चतुर्भुज है। क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होता है। लिख पाएंगे क्या? ये हो गया आपका, ये आप लोग का कौन सा तीसरा नंबर। चौथा नंबर क्या बोला है, ध्यान से देखो। चौथा नंबर बोला है कि एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 6:3 है। क्या बोला क्वेश्चन कि एक समानांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 6:3 है। कितना है, 6:3 है। तो चतुर्भुज के सभी कोण, क्या करो, सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इस प्रकार का फिगर बना लीजिए, इस प्रकार का ये फिगर बना लिए। इसको ए बोलिए, इसको बी बोलिए, इसको सी बोलिए, इसको क्या बोलिए, डी बोलिए। थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, इसको ए बोलिए, इसको बी बोलिए, इसको सी बोलिए, इसको क्या, डी बोलिए। इस प्रकार से इस कोण का मान 6 है अनुपात में, इस कोण का अनुपात में मान कितना है, 3 है। तो सब बोला, सब कोण का मान भी निकालने बोला। तो देखो क्या लिखेंगे हल में, समझिएगा, है ना। क्या ले लिए, ए बी सी डी कैसा है, समानांतर चतुर्भुज है। एबीसीडी कैसा है, समानांतर चतुर्भुज है। और जब समांतर चतुर्भुज है तो एंगल ए अनुपात एंगल बी बराबर कितना दिया हुआ है, 6:3 दिया हुआ है। हाँ? हम लोग क्या जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होता है क्या। तो यानी एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना, 180। अनुपात 6 प्लस अनुपात 3 बराबर कितना, 180। तो अनुपात 9 बराबर कितना, 180। तो अनुपात 1 बराबर 180 बटे कितना, 9, यानी कितना, 20। तो एंगल ए बराबर कितना, अनुपात में 6 गुने 20, 20 है कितना, 120। एंगल बी बराबर कितना है, अनुपात 3, तो 3 गुने 20, 20 किया कितना, 60 डिग्री। अब ये पता चल गया 120 और बी पता चल गया कितना, 60। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर होता है क्या। तो एंगल ए बराबर एंगल क्या हो जाएगा, सी बराबर कितना, 120 डिग्री। एंगल बी बराबर एंगल कितना, डी बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि लिखेंगे यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के, क्या लिखेंगे, आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। चलो नोट करो पता। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखो। लिखा है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण बराबर हैं, समांतर चतुर्भुज के क्या है, दो आसन कोण बराबर है, तो सभी कोणों का क्या करिए, माप ज्ञात करिए। ध्यान से देखो,
पहले फिगर बना लो। इस प्रकार का फिगर बनेगा। इसको ए बोलो, इसको बी बोलो, इसको क्या बोलो, सी, और इसे क्या, डी। क्या बोला देखो, ये कौन और ये कौन क्या है, बराबर। ये कौन और ये कौन क्या है, क्या दिया गया है, ध्यान से देखो। दिया गया है कि एंगल ए बराबर कितना है, एंगल बी, यानी एंगल ए बराबर कितना दिया हुआ है। कैसे हम लोग ले लिए इतना कि एंगल ए बराबर एंगल बी है, तो किसके कारण से दिया हुआ है क्वेश्चन में कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण बराबर है तो सभी कोणों का क्या करो, मान ज्ञात करो। यानी दिया हुआ है डाटा ए और बी कोण क्या है, बराबर है। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि दो लगातार आसन कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा, 180। तो एंगल ए बी के जगह पर भी हम क्या लिखेंगे, एंगल ए बराबर कितना, 180। तो 2 एंगल ए बराबर कितना, 180। तो एंगल ए बराबर 180 बटा कितना, 2, यानी कितना, 90 डिग्री। यानी एंगल ए बराबर 90 डिग्री, तो एंगल बी बराबर भी कितना होगा, 90 डिग्री। अब देखो ये कोण हमें 90 डिग्री प्राप्त हो गया, तो ये कोण भी कितना प्राप्त हो गया। अब समांतर चतुर्भुज का गुण को हम लोग जानते हैं क्या, क्या जानते हैं कि आमने सामने वाला कोण क्या, बराबर। तो यहाँ लिख लेंगे क्या कि समानांतर चतुर्भुज के क्या गुण से, किसके गुण से, समांतर चतुर्भुज के गुण से क्या जानेंगे कि एंगल ए बराबर एंगल सी बराबर कितना, 90 डिग्री। एंगल बी बराबर एंगल डी बराबर भी कितना, 90 डिग्री। समझ गए। तो चारों कोणों का मान निकल गया क्या। फिर देखो छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि आकृति के एल एम एन एक समांतर चतुर्भुज है। के एल एम एन कैसा चतुर्भुज है, तो बोला कि x का मान ज्ञात करो, y का मान ज्ञात करो और किसका ज्ञात करो, z का। समझ गए क्या, किसका, ये x का, ये y का और ये किसका, z का मान ज्ञात करने के लिए बोला। क्या ज्ञात कर सकते हैं, तो देखो क्या लिखेंगे, हल। और क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो कि के एल एम एन एक कैसा चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है। और जब समांतर चतुर्भुज है तो के एन पैरेलल टू क्या होगा, एम एल होगा। के एन पैरेलल टू क्या होगा, एम एल। और देखो और क्या लिख देंगे, और लिखेंगे के एम एक तिर्यक रेखा है। के एम कैसी रेखा है, तिर्यक रेखा है। तब ध्यान दो, फिर से सुनो कि जब दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतर कोण का मान क्या, बराबर, कितना बराबर होता है। यानी एंगल y बराबर कितना, 40 डिग्री। एंगल y बराबर कितना, 40 डिग्री। क्यों, लिख लेंगे क्या, एकांतर अंतर कोण से। किसके कारण से, ई कोण बराबर ये कोण हो जाएगा क्या, समांतर रेखा के कारण से। फिर देखो यानी y का मान कितना मिल गया हमें, 40 डिग्री। और फिर देखो हम लोग क्या जानते हैं कि दो लगातार आसन कोणों का योग कितना, 180। लेकिन यहाँ कुछ मामला और फंसा पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है कि इस कोण का मान पता चल गया, इस कोण का मान अभी पता चला है क्या, नहीं। तो देखो अब हम लोग क्या लिखेंगे कि के एल वो कैसी रेखा है, सीधी रेखा है। के एल वो कैसी रेखा है, सीधी रेखा है। और सीधी रेखा पर कितना डिग्री का कोण, तो एंगल देखो के एल एम, एंगल क्या लिखेंगे, के एल एम प्लस एंगल एम एल वो बराबर कितना, 180। तो के एंगल के एल एम प्लस एम एल वो का मान कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री। तो 70 बराबर कितना, 180। तो एंगल के एल एम बराबर कितना, 180 माइनस 70। तो एंगल के एल एम बराबर कितना, 110 डिग्री। यानी इस कोण का मान हम लोग कितना निकालने हैं, 110 डिग्री। कितना निकालने हैं, अब देखो इस कोण का मान 110 डिग्री, तो यह कोण का मान कितना होगा,
क्यों? समांतर चतुर्भुज के गुण से। लिखेंगे क्या? यहाँ लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के गुण से एंगल के एल कौन सा? के एल एम बराबर एंगल कौन सा? एम बराबर कितना? 110 डिग्री। यानी एक्स बराबर कितना मिल गया हमें? 110 डिग्री। यानी इस कोण का मान भी हमें कितना प्राप्त हो गया? 110। अब देखो के एल एम गुना क्या लिखेंगे? के एल एम एक क्या है? त्रिभुज है। के एल एम क्या है? त्रिभुज है। के एल एम क्या है? त्रिभुज है। और जब त्रिभुज है तो देखो एंगल के एल एम प्लस एंगल के एम एल प्लस एंगल एम के एल। देखो पहला एंगल लिखें के एल एम, ये कौन लिखें? फिर दूसरा एंगल लिखें के एम एल, ये कौन लिखें? फिर तीसरा एंगल एम के एल, ये कौन लिखें? अब देखो के एल एम का मान हम लोग निकाले हैं 110 डिग्री, के एम एल का मान लिखे हैं वाई, और वाई का मान कितना निकाले? 40 डिग्री, है ना? कितना लिखे हैं? 40 डिग्री। और एम के एल का मान कितना दिया हुआ है? जेड बराबर कितना? 180। तो जेड बराबर कितना होगा? 180 माइनस 110 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 110 प्लस 140 कितना? 150। तो जेड का मान कितना मिल जाएगा हमें? 30 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझे? चलो नोट करो। देखो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान से सुनो कि निम्न आकृति समांतर चतुर्भुज है। ये जो नीचे दी गई आकृति वो कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। क्या आप x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं? ये जो x दिया हुआ और ये जो y दिया इसका मान ज्ञात कर सकते हैं क्या? तो हम लोग देखो कैसे बनाएंगे। सो हल लिखेंगे और लिखेंगे क्या? सिंपल सी भाषा में समांतर चतुर्भुज के गुण से। समांतर चतुर्भुज का क्या गुण बताएंगे? कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा भी क्या होती है? बराबर होती है। कौन सा गुण लिखेंगे? देखो समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा क्या है? बराबर होती है। और जब बराबर होती है तो देखो ये इतना बराबर इतना हो जाएगा क्या? यानी 2y प्लस 1 बराबर 19 हो जाएगा क्या? ध्यान से देखो 2y प्लस 1 बराबर कितना? 19। किसके कारण से? तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा ऊपर में लिखेंगे पी क्यू बराबर कितना? ऐसा। पी क्यू बराबर कितना? ऐसा। तो देखो 2y बराबर कितना? 19। ये प्लस 1 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 19 में 1 चला गया तो कितना बचा? 18। तो y बराबर 18 बटे कितना? 2। तो कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो y का मान हमें 9 पता चल गया क्या? फिर पुनः लिखेंगे क्या? कि देखो एस पी बराबर क्या? आर क्यू। एस पी बराबर कितना? आर क्यू। तो 2x बराबर कितना? 16। 2x बराबर कितना? तो x बराबर 16 बटा 2। तो कट करो तो कितना हो गया? 8। कितना हो गया? तो x का मान कितना हो गया? 8। समझ गए? अब आपसे फिर से पूछा देखो कि आकृति में क्या यह समलंब चतुर्भुज है? तो देखने के बाद कैसा चतुर्भुज प्रतीत होता है? समलंब प्रतीत होता है क्या? तो लिखेंगे हाँ। आंसर में क्या लिखेंगे? हाँ। क्या? ई एफ जी एच कैसा एक समलंब चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज है। और जब समलंब चतुर्भुज है, ये हो गया। तो दूसरा सवाल क्या पूछा कि इसकी कौन सी भुजा समानांतर है? तो कौन सी भुजा समांतर है? देखो तो इसका मान 110 और इसका मान कितना? 70। 110 प्लस 70 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 180। जब दो समांतर रेखा के एक ही ओर के अंतर कोणों का योग यदि कितना? 180 हो तो दोनों भुजाएं क्या होती है? समानांतर होती है ना? तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेंगे समानांतर रेखा के गुण से क्या होगा? या फिर एंगल G प्लस एंगल F बराबर कितना? 180 के द्वारा, है ना? कौन सा? EF पैरेलल टू कितना होगा? GH होगा। EF पैरेलल टू कितना होगा? GH। फिर देखो आकृति में AB पैरेलल टू CD दिया हुआ। ध्यान से देखो यह क्वेश्चन में दे दिया, बस जस्ट उल्टा घुमा करके पूछा।
कि ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी ई रेखा और ई रेखा समानांतर है, तो ई कोण का मान दे दिया है, तो इस कोण का मान पूछा है। तो कितना होगा, 180 में से 105 घटा देंगे तो प्राप्त कर लेंगे। तो देखो क्या लिखेंगे, हल क्या कि ए बी पैरेलल टू क्या है, सी डी है। ए बी पैरेलल टू क्या है, सी डी। बी सी एक तिर्यक रेखा मान लो, बी सी क्या मान लो, तिर्यक रेखा। तो क्या लिखेंगे, समानांतर रेखा के एक ही और के अंत कोण का योग कितना होता है, बराबर 180 डिग्री होता है। तो जब 180 डिग्री होता ही है तो क्या लिखेंगे कि एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना, 180। तो एंगल बी का मान 105 डिग्री प्लस एंगल सी, तो एंगल सी बराबर कितना, 180। तो एंगल सी बराबर 180 माइनस 105, तो एंगल सी बराबर 180 में 105 गया तो कितना बच गया, 75 डिग्री, यानी सी का मान कितना, 75। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कल बता देंगे, ठीक है। चलो नोट करो।